एक कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में एक गधा रहा करता था। जंगल काफी हरा भरा था, इसलिए उसका जीवन बहुत आराम से कट रहा था। जंगल में चारों तरफ हरी भरी घासें, हरी पत्तियां, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बरसात का मौसम आ गया। जंगल पहले से और भी हरा हो गया, और भी ज्यादा खुशहाल हो गया। खाने की कहीं कोई समस्या नहीं थी। एक दिन वो गधा नदी किनारे पानी पीने के लिए गया, तो नदी के उस पार उसने देखा कि एक दूसरा गधा भी उस किनारे से पानी पीने के लिए आया था। उस गधे के शरीर पे मखमली वस्त्र रखे हुए हैं और गले में रेशम के बने हुई माला बनी। गधा आश्चर्यचकित हुआ कि ये तो मेरी प्रजाति लगती है, लेकिन उसका पहनावा, उसके पास ये विशेष आभूषण और विशेष वस्त्र कहाँ से आए होंगे। उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई। वो अपने आप को रोक न सका और नदी पार करके उस गधे के पास जाकर उससे पूछ लिया कि तुम्हारे पास ये वस्त्र और आभूषण कहाँ से आए। तुम्हें देखकर तो ये लगता है कि तुम्हारा जीवन बहुत ही खूबसूरत रहा है। उस गधे ने बताया कि मैं एक धोबी के पास काम करता हूँ, उसी ने मुझे ये वस्त्र और आभूषण दिए। इस गधे को जो रेशम की माला लग रही थी, वो नहीं जानता था कि वह उसके गले की रस्सी। फिर भी वो उसके साथ उसके मालिक के पास गया, इस लालच में कि मुझे भी इसी तरह के वस्त्र और रेशमी आभूषण मिल जाए। वह उसके पास काम करना आरंभ कर दिया। कुछ दिन तक काम किया। उसकी पीठ पे भी दूसरे गधे की तरह ही कपड़ों का गट्ठा डेली धोबी रख दिया करता था। नदी के किनारे जाता था, कपड़ों की सफाई होती थी, फिर वो गीले कपड़े लेकर वापस उसके घर पे आता था। इसी तरह से उसकी दिनचर्या कट रही थी। एक दिन वो बरसात के मौसम में फिसलन की वजह से गिर गया, जिसकी वजह से सारे कपड़े गंदे हो गए। जब धोबी ने अपने घर पे उसे देखा, ये तो सारे कपड़े गंदे करके लेकर आया, तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने उस गधे की जमकर पिटाई कर दी। गधे को काफी कष्ट हुआ। उसने सोचा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा जीवन में ऐसी कोई घटना घट भी सकती है, ऐसी कोई बात हो सकती है। मैं तो यहाँ पे किसी और मकसद से आया था। वह उदास हो गया, नदी किनारे जाकर बैठ गया। शाम हो गई थी। नदी किनारे से कुछ गुरु लोग गुजर रहे थे। उनमें से किसी ने देखा कि गधा बहुत उदास है, रो रहा है तकलीफ से। उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने आकर पूछ लिया गधे से कि बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। गधे ने उसके साथ जो भी बीता था वो सारी बातें गुरु को बता दी। गुरु ने एक सुझाव दिया, एक काम करो, तुम किसी माली के पास काम पकड़, क्योंकि माली का काम फूल का होता है और फूल बहुत हल्का होता है। तुम्हें बहुत ज्यादा वजन भी ना उठाना पड़ेगा और इस तरह का कष्ट में नहीं चलना होगा। गधे को ये उपाय, ये समाधान उचित लगा। वह तुरंत एक माली के पास चला गया और काम के लिए उसने आग्रह किया। माली ने गधे को रख लिया। फिर वहां पे उसका दिन इसी तरह से आराम से चलता गया। एक दिन फिर से उस गधे से उसी की तरह भूल हो गई, पहले जैसी। वह फूलों का गट्ठा लेकर, बरसात का मौसम था कि फिसलन बड़ी मिट्टी थी, कीचड़ में गिर गया। सारे फूल गंदे हो गए, कुछ फूल बर्बाद हो गए। माली देखकर आग बबूला हो गया, इसने तो मेरी सारी मेहनत पे मिट्टी फेंक दी। उसने फिर गधे की जम के पिटाई की और मारकर उसे भगा दिया। गधा नाराज हो गया, दुखी हो गया। फिर वह नदी किनारे जाकर बैठ गया, उदास हो गया और रोने लगा। फिर वहां से एक गुरु गुजर रहे थे। उन्होंने पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या बात हो गई, तुम इतना परेशान क्यों हो, क्यों रो रहे हो। गधे ने अभी तक की सारी बीती गुरु को सुनाई। फिर गुरु ने कहा कि यह बताओ कि तुम्हारे साथ जो भी बीता है, तुम्हारे साथ जो भी घटना घटी है, क्या वो प्राकृतिक है। गधे ने कहा कि नहीं। क्या यह समस्याएं किसी और के द्वारा पैदा की गई हैं या तुम्हारे खुद के द्वारा। क्या तुम्हें कोई आवश्यकता थी किसी तरह की नौकरी की, तो फिर तुम यहाँ पे आए क्यों। गधे को समझ में आया कि मैंने जो दूसरे गधे के मखमली वस्त्र और आभूषण देखकर मेरे अंदर जो लालच पैदा हुई, वही मेरे समस्या का मूल कारण है। और उसी वक्त वो काम छोड़कर वापस जंगल में चला गया, जहाँ पहले वो स्वतंत्र विचरण किया करता था।
किसी तरह का रोक नहीं टोक नहीं था, कोई मालिक नहीं था, वह स्वयं का मालिक था। जो चाहता वो करता, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई समस्या नहीं थी, कहीं किसी समाधान की जरूरत नहीं थी।